जय। मैं पबजा बहुत धमूंगी पंजाब से। मैं बीआरसी की बहुत उबारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना वक्तव्य रखने का जो है अवसर प्रदान किया। हमारा आज का जो विषय है वो है श्रेष्ठ मूल्य बौद्ध समाज का आधार। देखिए, बौद्ध समाज है क्या? बौद्ध समाज एक ऐसा समाज है जिसमें तथागत महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध है, जो उनका स्थान सबसे ऊपर रहता है। और ये एक ऐसा समाज है जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है और जिन्होंने अपने जीवन में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया हुआ है। ये एक ऐसा समाज है जिसकी विशेषता में दम पर आधारित जीवन है। ये एक ऐसा समाज है जिसके जीवन की विशेषता है कि इस समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन जो है वो धम्म पे आधारित होता है। धम्म पे आधारित जीवन होने का अर्थ है कि ये लोग चार आर्य सत्य है जो उनको मानते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और उसका एक श्रेष्ठ मार्ग है। ये लोग जो बौद्ध समाज के लोग हैं, जो बौद्धि लोग हैं, वो दुख को मन पे लगाकर जो है वो ज्यादा विलाप नहीं करते। वो खोजते हैं कि अगर हमें किसी प्रकार का कोई दुख है तो जरूर ही तथागत बुद्ध ने जैसे बताया है उसका कारण है, क्यों ना मैं उस कारण को खोज लूं और अपने दुख का निवारण कर लूं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो मन से जो है मजबूत होते हैं और आर्य सत्य पे भरोसा करते हैं। अष्टांगिक मार्ग इनके जीवन का आधार होता है। ये कारुणिक होते हैं, इनमें मैत्री भाव जो है असीम होता है, बहुत ही होता है। और ये अपने मैत्री भाव से अपने दुखों को दूर करते हैं, दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अहिंसा और प्रज्ञा पर जोर, दम पे आधारित जीवन होता है, इसलिए बौद्ध समाज के जो लोग हैं वो किसी पे अत्याचार नहीं करते, ना अत्याचार करते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, इसलिए अत्याचार सहते भी नहीं है। वो अपने पे होने वाले जबर जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और दूसरों पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जबर जुल्म नहीं करते, कोई भी हिंसा नहीं करते। समता और समानता पर आधारित बौद्ध समाज एक ऐसा समाज है जो समता और समानता पे आधारित है। भाव बौद्धों की कोई जाति नहीं होती, बौद्ध समाज जाति पे आधारित नहीं है। बौद्ध समाज जो है वो तथागत बुद्ध को मानने वाले, उनकी शिक्षाओं पे अपने अपने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले लोगों से बना हुआ समाज है। इसमें कोई जाति नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, जैसे पुरुष स्त्री में कोई फर्क नहीं है। जन्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि ये इस समय पे जन्मा है, जे बड़ा है, जे छोटा है। सभी व्यक्तियों को उसके मूल्यों के आधार पे आंका जाता है। शील, समाधि और प्रज्ञा, बौद्ध समाज के जो लोग हैं वो शीलवान हैं। भाव वो नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं कहते और किसी पे हिंसा नहीं करते। समाधि, बहुत लोगों का जो मन है वो एकाग्र होता है, शांत होता है। वो अ, जो है अपने मन से जो है बहुत मजबूत होते हैं और प्रत्येक दुख को, आपदा को बहुत ही सहज वो सुलझा लेते हैं। और ज्ञानवान होने के कारण वो
शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन को जो है चलाने में, अपने जीवन को सुगम बनाने में करते हैं। सामाजिक सुधार की भावना, प्रज्ञावान होने के कारण, मैत्री की भावना होने के कारण, शीलवान होने के कारण जो बौद्ध समाज के लोग हैं, उनमें सामाजिक सुधार की भावना जो है बहुत ही प्रबल होती है। भाव प्रज्ञावान होने के कारण जो लोग हैं विज्ञान की शिक्षाओं पे भरोसा करते हैं और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को जो है वो नहीं मानते। इसके अलावा सामाजिक सुधारक भाव ये अलग अलग तरह की कुरीतियों को ना कहते हैं और अन्याय के विरुद्ध जागरूक होते हैं। जैसे पहले ही मैंने बताया कि ना अन्याय किसी के साथ करते हैं और ना ही सहते हैं। शिक्षा, विज्ञान, सोच, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले बौद्ध समाज के लोग होते हैं। संघ और उपासिक समुदाय, बौद्ध समाज में संघ और जो है उपासिक रहते हैं। संघ में भिक्षु भिक्षुनियां होती हैं जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार आम लोगों तक करते हैं। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सरलता से आम लोगों को बताते हैं और उपासक जो है वो उन शिक्षाओं पे चलने का जो है प्रयत्न करते हैं और इन दोनों समुदाय से मिलके जो है बौद्ध समाज का निर्माण होता है। बौद्ध समाज का योगदान बौद्ध समाज का जो योगदान है वो राष्ट्र में शांति और अहिंसा का संदेश देता है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि शीलवान होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, मन एकाग्र होता है, तो ऐसे लोग शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो शीलवान है, प्रज्ञावान है, मित्रता उसमें जो है मित्रता का गुण है, अनुशासन का गुण है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलने वाले हैं, ना सहने वाले हैं, ना करने वाले हैं, तो ऐसे लोग शांति और अहिंसा का संदेश जो है वो समाज को देते हैं। नैतिक व मानवीय मूल्यों का प्रसार, तो बौद्ध समाज के जो लोग हैं वो नैतिक और मानवीय गुण जो उनमें है उनका प्रचार और प्रसार करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को देख के हमारे मन में भी एक लालसा आती है, हम भी ऐसे लोगों जैसे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और इनके जैसा बन जाए। शिक्षा, संस्कृति और कला का योगदान, बौद्ध समाज को बनाने में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का, उस समय की संस्कृति का और कला का जो है बहुत योगदान है। सामाजिक न्याय और असमानताओं को बल, जो बौद्ध समाज है वो सामाजिक न्याय प्रिय है और असमानता चाहे वो किसी भी प्रकार ही की है उसको समानता को बढ़ावा देता है और असमानता को दूर करने का प्रयत्न करता है। इस तरह से श्रेष्ठ मूल्य जो हमारा आज का विषय है, श्रेष्ठ मूल्य है क्या? श्रेष्ठ मूल्य वह अच्छे गुण होते हैं, वह नैतिक और मानवीय गुण होते हैं जो व्यक्ति के विचार को, वाणी को और कर्म को सही दिशा देते हैं। भाव वो मूल्य जो व्यक्ति को अच्छा विचार करने के लिए, अच्छी वाणी बोलने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करे, ऐसे मूल्य ही श्रेष्ठ मूल्य होते हैं। जैसे सच बोलना और सच्चे पे चलना। हम अक्सर ही कहते हैं कि भाई मैं तो सत्य पे चलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन कभी कभार हमारे सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम किसी बात को छुपाना शुरू कर देते हैं और एक बात को छुपाने के लिए हमें कहते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए, सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भाव अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब लेकिन वो तथागत का कहना है ना कि सत्य और सूर्य कभी छुपे नहीं रहते, तो फिर भी वो सत्य जो होता है वो सामने आ ही जाता है, हम लाखों झूठ बोले
एक झूठ को छुपाने के लिए हम लाखों झूठ बोलें, लेकिन जो सत्य है वो सामने आ ही जाता है कि सच्चाई क्या है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपने कुछ गलत होते हुए देखा है, तो आपको सत्य का साथ देना है। आपसे कोई गलती हुई है, आप सत्य बोलोगे तो कोई क्या कर लेगा? मैं ही हूं। अगर मैं कुछ गलत कर देती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि हाँ भाई, जब मेरी बहन, कोई बड़ा है या छोटा है, कि सॉरी मेरे से गलती हो गई है, इस बार मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, तो सामने वाला क्या कह देगा? आपकी जान थोड़ी ले लेगा। और अगर आप सच बोलोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कि बेटा आप जो है सच्ची बात मेरे को बताओ, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, तो मैं उनको डांटती भी नहीं। और उनको पता है कि ये मैम सच बोलने पे कुछ नहीं कहते, तो वो बच्चे कुछ गलत काम करने का प्रयास ही नहीं करते। और अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो क्षमा मांग लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत समाज के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सत सत्य का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से नुकसान ना पहुंचाना। हम कहते हैं कि हम अहिंसा नहीं करते, हम अहिंसा नहीं करते। हम बा अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की मार पिटाई नहीं करते। ज्यादातर लोग यही समझ लेते हैं कि मैं भी किसी पे हाथ नहीं उठाता, इसका मतलब है कि मैं हिंसक नहीं हूँ। और कब कुछ लोग कहते हैं जी हाँ, मैं जो है मांस नहीं खाता, इसलिए मैं हिंसक नहीं हूँ। सिर्फ मांस खाना, किसी की मार पिटाई करना, यही हिंसक होना नहीं है। अगर हम किसी का मन बिना किसी वजह से दुखा देते हैं तो वो भी एक हिंसा है। अगर हम किसी की गलती ना होने पे बिना वजह, मतलब अपने क्रोध को काबू में ना रख के अपना सारा क्रोध किसी पे उतार देते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो इस तरह हमें जो है मन से, वचन से, कर्म से किसी का मन नहीं दुखाना। अगर हम ये तीनों तरह से किसी का मन दुखा देते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, तो हम जो है हम भी हिंसक ही हैं। तो बहुत समाज के लोग ऐसे नहीं होते। बहुत समाज के लोग जो है किसी को मन वचन कर्म से नुकसान नहीं पहुंचाते। करुणा, दूसरे के दुख को समझना और सहायता करना। जो बहुत समाज के लोग हैं वो दूसरे के दुख को समझते हैं। दूसरे के दुख को समझने का अर्थ सिर्फ उसके दुख को सुनना और समझना ये नहीं है, उसके दुख को अपना दुख समझना। भाव उसकी जगह पे खुद को रख के देखना कि अगर ये सिचुएशन में मैं फंस जाऊं, या मैं होता या होती, तो मैं क्या करती। उसको महसूस करते हुए किसी का जो है सहायता करना, किसी का साथ देना, उसको हौसला देना, ये है करुणा। ईमानदारी, हर परिस्थिति में सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी रखना। बहुत से लोग ऐसे हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन कभी कभार उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो किसका साथ दे या ना दे। तो ऐसी स्थिति में वो अ, सब सर्वप्रथम अपना लाभ देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर तरह से किसी भी परिस्थिति में ईमानदार रहें। हमें ये जो है बात का प्रयास करना है। देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, जो बहुत दी लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि जब भी वो ईमानदारी से हटाने की कोशिश की जाए, अगर वो डटे रहे,
तो वो खुद भी खुश रहते हैं और उनका जो मनोबल है पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें निष्ठा से जो है ईमानदारी का पालन करना है। और अगर हम ईमानदारी को अच्छे से निभाएंगे तो ही हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। और बौद्ध लोग ऐसे ही होते हैं। सम्मान, सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान की भावना, जो बौद्ध समाज के लोग होते हैं उनके मन में सब लोगों के प्रति, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे किसी पद पे है चाहे वो एक आम व्यक्ति है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसी पद पे है, अधिकारी है कोई, सबके प्रति एक समान जो है भाव रहता है। सबका आदर करते हैं, मान करते हैं। और छोटे को छोटा होने का, जैसे हमने हमारे दिमाग में एक बात है कि जो व्यक्ति जो है जिसके पास पैसा नहीं है वो हमसे छोटा है, जिसकी जाति जाति तो बहुत समाज में है ही नहीं, वो छोटा है, जो हमारे घर में काम कर रहा है वो छोटा है और हम बड़े हैं। नो, हम कब बड़े हैं? जब हम जिसको छोटा मान रहे हैं उसको छोटा होने का एहसास ही ना हो। हमारे बहुत से जो बहन भाई हैं, अपने हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, वो हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े रहते हैं। और क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हमने उनको, उनके मन में ये भाव पैदा कर दिया है कि वो हमसे छोटे हैं। जैसे हम अपने कार्यस्थलों पे जाते हैं, क्या हम खुद को छोटा मानते हैं? नहीं मानते। इसी तरह वो भी अपना काम करने आए हैं, हम उनको उनके काम के पैसे दे रहे हैं, हम उनको उनकी उनमें वो गुण है, उनके पास समय है हमारे घर आकर काम करने का, हम इसलिए उनको बुलाते हैं और अपना वो काम करने आए हैं। तो इसमें छोटे बड़े का तो कोई भाव होना ही नहीं चाहिए। तो जो बौद्ध लोग हैं वो सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उनको छोटा बड़े होने का एहसास किसी को नहीं दिलाते। मैत्री, सबके साथ सौहार्द पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबके प्रति जो है मैत्री का भाव रखते हैं। उत्तरदायित्व, जो बहुत लोग होते हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो है समझ होती है उनमें, और उनको निभाने की जो है चाह होती है। और ये लोग दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बौद्ध समाज के लोग हैं वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हमने यहाँ तक क्या सीखा? बौद्ध दृष्टि से श्रेष्ठ गुण कौन से हैं? देखिए, बौद्ध दृष्टि में हम तीन तरह से इनको बांट लेते हैं, जैसे शील, समाधि और प्रज्ञा। शील में नैतिक आचरण आ जाएगा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, प्राणी हिंसा ना करना और सदाचार। मतलब बौद्ध लोग शीलवान होते हैं। समाधि, बौद्ध लोग जो है उनका मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने की वजह से वो धैर्यवान होते हैं। धैर्यवान होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उनका मनोबल ऊंचा होता है, स्वाभिमानी होते हैं, डिवोटी होते हैं, भाव उनमें समर्पण की भावना होती है। जिसका मन एकाग्र हो, समर्पण की भावना हो, तो उसमें अहंकार होता ही नहीं है। उनमें अहंकार नहीं होता, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। भाव बौद्ध लोग जो है वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो नहीं करते। एक समान भाव होता है, ये समाधि में आता है। जब आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन आपके काबू में होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो आपका जो मन है सबके प्रति सम्मान भाव का होगा। दानशील, बौद्ध लोग दानशील होते हैं क्योंकि समाधि का इनमें गुण रहता है। सकारात्मक सोच के, मन एकाग्र होने की वजह से, धैर्यवान होने की वजह से, अनुशासन प्रिय होने की वजह से सकारात्मक भी होते हैं। उसके बाद आता है प्रज्ञा, सही समझ और सही ज्ञान। बहुत लोगों में सही समझ और सही ज्ञान होती है, इसलिए उनको पता होता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को जो है सही रखना है। सही स्वास्थ्य से में ही सही मन जो है वो निवास करता है। वो अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखते हैं, कुशल नेतृत्व करते हैं और कुशल नेतृत्व में ही रहते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अनुशासन, इनका उद्देश्य अनुशासन होता है, स्पष्ट होता है। जो इनका उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है क्योंकि प्रज्ञावान होते हैं, इनको पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अध्ययनशील, जो बौद्ध लोग हैं वो
अध्ययन करने में विश्वास रखते हैं, नई-नई चीज़ें सीखना, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को समझना और अपने जीवन में उतारना इनका उद्देश्य होता है। सकारात्मक सोच वाले होने की बजाय ये जवाबदेह रहते हैं अपनी गलतियों के प्रति, जैसे मैंने पहले वो क्षमा वाली बात आपसे कही। और समय का सदुपयोग करना, अहंकार ना करना इनके गुण हैं। अब बौद्ध समाज के जो लोग हैं उनके गुण क्या होते हैं? शील, समाधि और प्रज्ञा, जिनमें ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं। ये जो तीनों हैं, प्रज्ञा, समाधि और शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीनों के तीनों गुण हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, समाज को मजबूत बनाते हैं और राष्ट्र के निर्माण में जो है योगदान देने में सहायक होते हैं। अब धम्मभूमि का उद्देश्य क्या है? धम्मभूमि जिसके प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप जो है मुझे सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि महापुरुषों के सपनों को साकार करना और बौद्ध समाज का निर्माण करना। और बौद्ध समाज का निर्माण ऐसे ही नहीं करना, बौद्ध समाज का जो निर्माण है ठीक उसी तरह करना जिस तरह हमारे महापुरुष चाहते थे। हमारे महापुरुष क्या चाहते थे? हमारे महापुरुष चाहते थे कि बौद्ध समाज का निर्माण हो जिसमें ये जो सामाजिक मूल्य हैं जो जिन पे मैंने डिस्कशन किया वो सारे मूल्य हों। बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज्ड, एजिटेट। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। ठीक है, तो पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, ये बाबा साहिब ने कहा। और पहली बात तो ये बाबा साहिब की बात को क्या हम समझे? बाबा साहिब की बात को समझाना ही धम्मभूमि का प्रयास है। बहुत समाज बनाना ही धम्मभूमि का प्रयास है। बाबा साहिब की बात को हम ठीक से समझे नहीं, हम प्रज्ञावान ना होने के कारण बस अपने छोटे-छोटे से जो फ़ायदे हैं, इनमें संतुष्ट रहने लगे, इन छोटे-छोटे फ़ायदों में उलझने लगे। हमें संविधान में अधिकार ही नहीं, विशेष अधिकार प्राप्त है। बाबा साहिब ने हमें सिर्फ़ आरक्षण ही नहीं दिलवाया, हम सिर्फ़ आरक्षण वाली बात पे अटक गए, वहीं घूमने लगे, वहीं घूमते-घूमते हमने इतने साल जो है वो निकाल दिए। लेकिन बाबा साहिब ने हमें अधिकार ही नहीं विशेष अधिकार दिए, लेकिन हम प्रज्ञावान ना होने के कारण, हमारी सोच वैज्ञानिक ना होने के कारण, हम ज़्यादा शिक्षित ना होने के कारण, हमारा मन एकाग्र नहीं है, इसलिए हम बाबा साहिब पे अपना जो है हमारा विश्वास नहीं बन पाया। हमारा मन एकाग्र ना होने के कारण हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए, हम उनकी कही बातों से जो है वो भटक गए और हम छोटे-छोटे से लालचों में उलझ गए। कल की जो गूगल मीट थी उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन करा था कि अगर हम बौद्ध समाज में आते हैं तो क्या हमारा आरक्षण उसी तरह रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ जहाँ पे देखिए हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। तो सब लोग अपने घरों में झाँक के देखें। हमें रोटी आरक्षण से मिली? आप सोच के देखो, किस परिवार में रोटी आरक्षण से आ रही है? कपड़ा, कौन-सा ऐसा परिवार है जिसमें कपड़ा आरक्षण से आ रहा है? मकान, कौन-सा ऐसा परिवार है जिसका मकान आरक्षण से बना है? तो तीनों सवालों के जवाब ना ही है। तीनों सवालों के जवाब ना ही है। किसी का हम किसी के घर में जाके देख लें, अपने परिवारों में देख लें, किसी से पूछ करके देखो, रोटी, कपड़ा, मकान हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, ये आरक्षण से नहीं मिली, ना मिलेंगी। उल्टा आरक्षण का नाम दे करके हमें उलझा दिया गया और हमें जो मिलना था वो भी नहीं मिला। जैसे मैंने बताया कि अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में हम सोच ही नहीं पाए। हमारा जो दिमाग है एक जगह पे ही फँस गया आरक्षण और उसके ना आरक्षण नाम का प्रयोग तो सब कर रहे हैं।
लेकिन उसमें हमें मिलना क्या था, इस बात पे कोई भी विचार जो है वो नहीं कर रहा। देखिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो आप बताइए, नर्सरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक कौन सा बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा? ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। क्या वहां उनकी जो फीस है उसमें आपको आरक्षण की वजह से कोई छूट मिल रही है? तो आपका जवाब है नहीं। उसके बाद मैं सरकारी विद्यालयों की तरफ रुख करती हूँ। सरकारी विद्यालय में सब लोगों की शिक्षा फ्री है, ना कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की। तो वहां भी आरक्षण से आपको क्या खास मिल रहा है? अगर एजुकेशन मिल रही है नर्सरी से 10वीं क्लास तक, तो वो सबको लिए फ्री है, चाहे वो जनरल है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है। तो फिर वहां आरक्षण का जो है आवाज कहाँ पे आई? दूसरी बात, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, तो आप विद्यालयों में जाकर के डाटा निकलवा करके देख लीजिए। बहुत से सालों से एससी एसटी ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। स्कॉलरशिप मिनोरिटीज को मिल रहा है और मिनोरिटीज में जर्नल आ रहे हैं। अब बताइए, आरक्षण का फायदा आपको कहाँ हुआ? उसके बाद तीसरी बात, अगर आपका कोई बच्चा अपनी एज से, जैसे 14 साल का बच्चा जो है 10वीं के एग्जाम दे रहा है, या अगर आपका बच्चा 1-2 साल ऊपर नीचे उसकी आयु हो गई है, अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हो, तो एजुकेशन मतलब आप पढ़े लिखे ना होने की वजह से आपको ये कह करके स्कूल से भगा दिया जाता है कि अब इसकी आयु इतनी से इतनी हो गई है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो आपको आरक्षण का फायदा कहाँ हुआ? आपकी सुनवाई कहाँ हुई? आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको ऐसे ही भगा दिया जाता है। ये होगी एजुकेशन की बात। उसके बाद जब आप +1 +2 में आते हो, उसके बाद का हाल तो आपको पता ही है। वहां पे भी क्या है, उन्होंने परसेंटेज कर दिया है कि इतने परसेंटेज होगा तो यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इतने परसेंटेज होगा तो यहाँ एडमिशन होगा। और हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान ये सब दिक्कतें होने की वजह से वो पढ़ ही नहीं पाते, वो उस स्लैब में पहुंच ही नहीं पाते। और उसके बाद पहुंचते कौन है? जो ब्रेनस्टर है, मतलब जो बहुत ज्यादा होशियार होशियार बच्चे हैं हमारे। और वो जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, तो उनको तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं। इसी तरह नौकरियों की बात आती है, तो नौकरियों में भी सेम ऐसे ही है। वो बच्चे जो बहुत होशियार हैं, वो तो क्रीमी लेयर में चले जाते हैं और उनको ही नई पॉलिसी के तहत आरक्षण दे दिया जाता है, और जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे के पीछे ही रह गए, उनको तो उनमें इंक्लूड ही नहीं करा गया, और ग्रुप सी तक की जॉब्स जो है वो आरक्षण के नाम पे आपको दे दी गई। तो आपको इससे कोई फायदा नहीं है। आप टेक्निकली अगर सोचोगे समझोगे इस बात को, तो कोई फायदा नहीं मिला आपको आरक्षण से एजुकेशन में। उसके बाद आता है कपड़ा। तो कपड़ा का तो बात ही छोड़ो, आप किसी के घर में कपड़ा जो है वो आरक्षण से नहीं। मकान की बात, तो किसका घर बनाया है? किसी का नहीं। अगर वो 1-2 स्कीम्स चली भी हैं तो वो सबके लिए है, वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है। उसके बाद हमारी जो कंडीशनिंग है, जो मेन काम है हमारा एजुकेशन लेने का है, तो हमने शिक्षा ली ही नहीं। वो शिक्षा जो हमारी नैतिकता को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे महापुरुषों की जो अ, असली संदेश था हम तक पहुंचाती, वो शिक्षा तो हमने ली ही नहीं। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे हुई कि हमने शिक्षा को प्राथमिकता दी ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने महापुरुषों की बातों को जो है अपने जीवन में अपनाना है, और ये प्रयास दमभूमि कर रही है बौद्ध समाज का निर्माण करके। जब बौद्ध समाज का निर्माण होगा, हमें शील होंगे, समाधि होगी, प्रज्ञा होगी, तो हम जान पाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा का महत्व आरक्षण तक ही सीमित नहीं है।
तो हमें बौद्ध समाज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमें पहले हमने बौद्ध समाज के गुणों को अपनाए तो सही, हम प्रज्ञावान बने तो सही। उसके बाद जब इतने सारे गुणों वाले समाज में हम रहेंगे, क्या हमें आरक्षण की आवश्यकता है? जब हम लोग ही एक दूसरे के सहाय बन गए, जब हम एक लोग ही एक आपस में ही एक दूसरे का साथ देने लगे, जब हम आपस में ही हिंसा के विरुद्ध खड़े होने लगे, तो क्या हमें आरक्षण की आवश्यकता है? और अगर आरक्षण है तो क्या हम पे हिंसा नहीं हो रही? मतलब इस चीज को हमें समझना है और सोचना है। तो बौद्ध समाज के निर्माण के लिए धम्मभूमि ने जो कदम बढ़ाया है, ये ऐसे कदम है, अगर हम इनके पद चिन्हों पे चलना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में शील समाधि प्रज्ञा जो हमने डिस्कस करा है खुद भी खुद पैदा होगी, और हम जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हम अपने महापुरुषों का जो सपना है उसे बहुत ही सुखद बना लेंगे, और हमारे जीवन से सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले इनसिक्योरिटी, हम ऐसे इनसिक्योरिटी फील करते हैं, ये हो गया तो ये कैसे होगा, वो हो गया तो वो कैसे होगा। जब हम बौद्ध समाज में प्रवेश कर जाएंगे तो वो इनसिक्योरिटी की भावना तो खत्म ही हो जाएगी। अपनी मांगे जो है, जरूरतें जो है हम रख सकते हैं, सबके सामने रखेंगे। हमारा समुदाय हमारी जरूरतों के प्रति जो है अलर्ट होगा और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। हमारा बौद्ध समाज, हम किसी के दबाव में नहीं होंगे, बल्कि हमारा जो है दबाव होगा कि हम इस समाज के लोग हैं, हमें हमारी ये जरूरतें हैं उनको पूरा करें। और तब ये लोग जो आज तक हमें छोटी छोटी से लालचों में उलझाते रहे, वो नहीं उलझाएंगे। हमें नशे के लालच में नहीं देंगे, नशे का लालच नहीं देंगे, हमें नौकरी का लालच नहीं देंगे। ये हमारा हक है, हम इनसे छीन सकते हैं। जब हम एक समुदाय में, बहुत समाज में प्रवेश करेंगे, हम मजबूत हो जाएंगे, तो हम इन पे दबाव बना सकते हैं, जो कि आज हम दबाव में हैं। हमारी पहचान होगी। अब हमारी पहचान क्या है? हमें अलग अलग महापुरुषों के नाम पे बांट दिया गया है, और वो नाम ही नहीं, वो गाली के तौर पे हमें जो है संबोधन करते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध समाज में एकत्रित होंगे, हमारा सम्मान होगा, हमारे शास्त्रा तथागत महाकारुणिक बुद्ध जो है वो है, उनका सम्मान होगा, और हमें भी वैसा ही सम्मान मिलेगा। हमारी एक पहचान होगी जो कि इंटरनेशनल लेवल की होगी। और जब किसी समुदाय की पहचान इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो उसके प्रति कोई भी आंख उठा करके नहीं देख सकता, और हमें ठगा भी नहीं जा सकता। हमें अलग अलग तरीकों से ये जो लोग ठगते हैं ना, आज तक ठगते आए हैं, इलेक्शन के दिनों में कह करके कि ये हमारा फलाना भाई है, ये हमारी फलानी बहन है, और जब कुछ देने का समय आता है तो कह देते हैं पीछे हटो, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है। तो देखो, हम ही तब भाई बहन है, लेने की बारी आई तो हम एससी एसटी ओबीसी हो गए। ये हमें ठगते हैं। तो जब हम एक समुदाय में, बहुत समाज में प्रवेश कर जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी एक ताकत होगी, हमारी एक शक्ति होगी, तो इन लोगों में हमें ठगने का जो है दुस्साहस नहीं करेंगे हमें ठगने का ये लोग। बौद्ध समाज बनने से ही हमारा उद्धार होगा। हमें कोई महापुरुषों के नाम से बांटेगा नहीं। हमारे शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध है, तो हमें कोई बांटने का दुस्साहस नहीं कर सकता। कैसे बांटेगा हमें कोई, जब हम सब मिलकर एक ही बात कहेंगे कि हमारे गुरु, हमारे शास्त्रा तथागत बुद्ध है, महाकारुणिक बुद्ध है, तो हमें किस बात पे वो लोग बांट सकते हैं? अगर हम कहेंगे कि हम जो है महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को भिक्षु संघ के थ्रू ही ग्रहण करेंगे, भिक्षु संघ ही हमें महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं देगा, जैसे वो हमें जीवन यापन करने के लिए कहेंगे, या जैसे है वैसे ही हम करेंगे, तो कोई तीसरा बीच में कैसे आ जाएगा? जो पंडित पुरोहित ABCD, वो कैसे हमें बोल सकते हैं कि ऐसे शादियां करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो? हम एक नहीं है, इस वजह से ही हम ठगे जा रहे हैं आज तक। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें
जगह एकत्रित होना है तो वो बौद्ध समाज की है, और बौद्ध समाज में हमारे एक ही गुरु, हमारे एक ही शास्त्र है, वो है तथागत बुद्ध। तो अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो कोई भी हमें ठगने का जो है दुस्साहस वो नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं गुण। जब हम भिक्षु भिक्षुणी संघ को जो है उसमें अपना विश्वास रखेंगे, अटूट विश्वास रहेगा, जैसे मैंने बताया, तो हमें हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। यशा सामर्थ्य दान के पात्र लोगों को दान। जब हम अपने भाई बहन जिनको दान की आवश्यकता है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, अगर हमारे मन में जो है दान पारमिता का भाव होगा, हम उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, हम अपने समाज की जरूरतों को आपस में मिलके पूरा करेंगे, तो कोई तीसरा हमारे बीच आकर के हमारी आवश्यकताओं का फायदा उठा करके हमें लूट नहीं सकेगा। दम के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत। जब हम दम का ही प्रचार प्रसार करेंगे तो दूसरे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम लाखों रुपया खर्च करके, हमारे ही लोग हैं जो गाने बजाने वाले, हमारे ही लोग हैं जो टीका बिंदी लगाने वाले, हमारे ही लोग हैं। देखिए, आपकी दुकान का प्रचार प्रसार जब दूसरा व्यक्ति करता है तो आपका व्यापार तो बढ़ेगा ही। तो जब हम बौद्ध समाज में एकत्रित होंगे, हम अपने ही दम का प्रचार प्रसार करेंगे तो दूसरे की दुकान खुद ब खुद जो है। प्रत्येक बौद्ध सत्य, अहिंसा, करुणा और मैत्री से संपन्न होता है। जब करुणा होगी, सत्य होगा, अहिंसा होगी, मैत्री होगी, तो हम आपस में ही एक सुखी समाज समुदाय जो है बना करके रहेंगे। प्रत्येक बौद्ध जाति और जाति की भावना से मुक्त होता है। हमारी कोई जात नहीं होगी तो लोग हमें जाति के नाम से बांटकर हमारी लूटपाट ही नहीं कर सकते। कोई भी बौद्ध अनुयायी भिक्षु भिक्षुणी की निंदा नहीं करता। जब हम बौद्ध अनुयायी इकट्ठे मिलकर बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे, हम ही अपने लोगों की निंदा चुगली नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा हमारी निंदा चुगली करके हमें कैसे लूटेगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो कोई हमारी लूटपाट नहीं करेगा। मध्य मार्ग पर चलने वाला जो बौद्ध अनुयायी है, उसका गुण है कि वह मध्य मार्ग पे चलता है। जब हम मध्य मार्ग पे चलेंगे तो हमारी कोई लूटपाट नहीं कर सकता। हमारी लूटपाट कब होती है, जब हम बहुत ही लालच में आ जाते हैं, या फिर हम अपने खुद को बहुत ही नीच वर्ग का समझना शुरू करते हैं खुद से, तब हम ठगे जाते हैं। तब लोग हमारी जो है कमजोरियों का फायदा उठाने लग जाते हैं। जब हम 10 पारमिताओं पर अमल करेंगे तो हम आपस में सम्यक वाणी, सम्यक सोच के साथ इकट्ठे रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। केवल हम जब बौद्ध उत्सव ही मनाएंगे, वो ऐसे उत्सव हैं जिसमें किसी की लूटपाट नहीं है, तो ये व्यापार जो है वो बंद हो जाएंगे उन लोगों के जो हमें लूटने के लिए आए दिन अपनी दुकानें जो है वो सजा के रखते हैं। समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी निष्ठा के साथ। जब हम समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जैसे पहले बताया गया कि बौद्धों के गुण है, वो अपना जो दायित्व है वो निभाने का प्रयास करते हैं ईमानदारी से और निष्ठा से। जब हम अपने जो है कर्तव्यों को निष्ठा से, ईमानदारी से निभाएंगे, सब बौद्ध समाज के लोग, तो क्या वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें लूट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं को सम्मान का दर्जा देना और तथा सम्मान देना। बौद्ध समाज के लोगों का गुण होता है वो महिलाओं को सम्मान देते भी हैं और दिलवाते भी हैं। तो जब हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम महिलाओं की इज्जत करेंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति उनका शोषण करने का प्रयास कैसे कर सकता है? कोई किसी का शोषण करने का प्रयास नहीं करेगा। बच्चों को शिक्षा के प्रति सजग, जो बौद्ध लोग होते हैं वो शिक्षा के प्रति सजग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रज्ञावान, तो जो शिक्षा के प्रति सजग होगा, जो अच्छे से शिक्षित होगा, जो अपने अच्छे और बुरे का जो है उसको जानकारी होगी, अपने मित्र और अपने दुश्मन की जानकारी होगी, क्या वो किसी से लूटा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें बौद्ध समाज में आकर ही ऐसे बन सकते हैं। अनावश्यक खर्च नहीं करता। जो बौद्ध समाज, जो बौद्धि व्यक्ति है वो अनावश्यक खर्च नहीं करता बिना वजह के। तो जब हम खर्च ही नहीं करेंगे तो हम कर्जा क्यों लेंगे?
हम देख दिखावे में क्यों आएंगे? तो हमारे लोग जो बहुत समाज में प्रवेश करेंगे वो जो है लोगों को दिखावा करने के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो भला उनको कौन लूट सकता है? हमारे कितने ही लोग हैं जो एक-दूसरे को देख के उसका घर एक सिंगल स्टोरी है, मैं डबल बना लूँ, मैं ट्रिपल बना लूँ। बैंकों वाले खड़े हैं, कर्जा लो जी। नौकरी में बाद में प्रवेश, कर्जा पहले। जो नौकरी नहीं करते, वो भी कर्जा। जो महिलाएँ घर पे थोड़ा बहुत अपने स्किल्स के साथ कुछ कमाती हैं, वो भी कर्जा ले लो, ये बना लो, कर्जा ले लो। मतलब हम लोगों का दिमाग जो है, हमें उलझा कर के ही रखा गया है। लेकिन जैसे ही हम बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं, बौद्ध समाज बना लेते हैं, तो हम एक-दूसरे को जागरूक करेंगे कि भाई देख, ये बात गलत है, हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो खुद ब खुद हमारे समाज का जो है उत्थान होगा। बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का नियमित रूप से अध्ययन। जब हम नियमित रूप से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध धम्म का अध्ययन करेंगे, हमें बहुत सी जो बातें हैं सीखने को मिलेंगी, जिसे हमें एक-दूसरे को सिखाने से भी सिखाएँगे भी और हमारा जो है खुद ब खुद विकास होगा। जब हम प्रत्येक के माह अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को उपोषित करेंगे, हम समझेंगे कि ये उपोष किसी अ, मतलब कामना को तृप्त करने के लिए नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए है, हमारे मन की शांति के लिए, हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, तथागत महाकानिक बुद्ध की शिक्षाओं को याद करने के लिए है, तो हम कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो ऐसे समाज में हमारा जो है विकास दिन प्रतिदिन होगा और पहले से अधिक होगा। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ मूल्यों वाला बौद्ध समाज बनाने के लिए प्रयत्न किसे करना है? हमें ही करना है। और हम प्रयत्न कैसे करेंगे? प्रयत्न करने के लिए हमें वो जो लालसा है, वो जो लालच है, छोटे-मोटे असल में हम उलझे हैं, हम लालची नहीं हैं, हम उलझे हैं। हमें उन उलझनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आती, तो हम जो है अपने बौद्ध साथियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो लिंक गूगल मीट का आपके फ़ोन पे आता है, उसमें नीचे नंबर्स दिएँगे, हम उन पे कॉल करके अपनी जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हम सबसे बड़ा क्वेश्चंस जो रहा है हमारे दिमाग में, वो मैंने उसका उत्तर बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई और बात है, तो आप पूछ सकते हैं। और श्रेष्ठ मूल्य बौद्ध समाज का आधार है। श्रेष्ठ मूल्यों का जो है हमें अपने जीवन में में उतारने हैं। ये तभी हम उतार पाएँगे जब हमारा अपने शास्ता महाकारुणिक तथागत बुद्ध के प्रति सम्मान होगा, उनमें हमारा विश्वास होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक बुद्ध को मेरा नमन। भिक्षु संघ को वंदामि। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।